आईसीसी ने बांग्लादेश को कह दिया है कि आप टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस या तो इंडिया में खेलिए या फिर घर चले जाइए। आपकी जो रिक्वेस्ट है कि हमारे मैचेस किसी न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट किए जाएं, ये नहीं मानी जाएगी, क्योंकि स्काट की अनाउंसमेंट हो चुकी है। कानून जरूर मौजूद है कि अगर दो मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे नहीं है तो आप मैचेस किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेल सकते हैं, लेकिन अब तो शेड्यूल आ चुका है, लॉजिस्टिक इश्यूज हैं। यह खबर फैलाई जाती है, बल्कि यह खबर पब्लिश की जाती है ESPN क्रिक इन्फो जैसी बड़ी वेबसाइट के थ्रू, एक बड़े इदारे के थ्रू। जवाब में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कहता है कि हमें तो नहीं मालूम कि आईसीसी ने कब हमें यह बात कही। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल बेबुनियाद खबर है और यह प्रोपोगेंडा किया जा रहा है भारतीय मीडिया की जानिब से। अब ESPN क्रिक इन्फो भारतीय मीडिया तो नहीं है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बुलबुल साहब कहते हैं कि हम जो है, हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिलती। और फिर पाकिस्तान सामने आकर कहता है कि हम जो है इस इशू पर बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे। और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने यह खबर पाकिस्तान मीडिया के थ्रू अपनी ये जो खबर थी ये मार्केट में फ्लोट की है, फैलाई है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा है। और पीसीबी उस माज पर भी, यानी आईसीसी की मीटिंग में भी, अगर जरूरत पड़ी तो बांग्लादेश के हक में बोलेगा। क्या पॉसिबल इश्यूज हैं, क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, और पॉसिबल इश्यूज तो खैर बहुत ज्यादा है और जो बड़ी डिटेल्स हैं वो आपके लिए लेकर आया हूं। लेकिन आगाज इस चीज से करेंगे, सॉल्यूशन भी वैसे मैं लेकर आया हूं, लेकिन आगाज इस चीज से करते हैं कि मसला क्या होता है आपको मालूम है। खैर थोड़ा जल्दी जल्दी रिपीट कर लेता हूं कि मुस्तफिजुर रहमान पर पाबंदी लगाई जाती है कि आप नहीं खेल सकते जो है अब वो बांग्लादेश प्रीमियर, माफ कीजिएगा, इंडियन प्रीमियर लीग बांग्लादेश का कोई खिलाड़ी नहीं खेल सकता। यानी आईपीएल बांग्लादेश का कोई खिलाड़ी नहीं खेल सकता, क्योंकि जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनको मारा जा रहा है, उनके खिलाफ एक क्या कह रहे हैं, अत्याचार किया जा रहा है, अगर हिंदी ज़बान में कहा जाए, या उनके खिलाफ एक मुहिमजोई की जा रही है बांग्लादेश में हिंदू मजहब के लोगों के खिलाफ। और फिर उसके लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड या फिर आईपीएल हो या फिर बांग्लादेश के प्लेयर्स हों, प्लेयर्स तो कुछ नहीं खुद कर रहे, या मुस्तफिजुर रहमान तो खुद ये काम नहीं कर रहे, लेकिन उन पर पाबंदी क्यों लगती है? जब आपकी कंट्री कोई चीज करती है कि तो फिर उस सब के जिम्मेदार आप हों या ना हों, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो आपको जो है वो बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो फिर बीसीसीआई पर प्रेशर डालती है इंडिया की गवर्नमेंट, विच वाज फाइन, क्योंकि उनके नजरिए से अगर देखा जाए तो गलत तो नहीं था। और फिर उसके अलावा बीसीसीआई आगे प्रेशर डालता है आईपीएल पर, और आईपीएल जो है प्रेशर डालती है केकेआर पर कि इस खिलाड़ी को रिलीज किया जाए। उस पर फिर बांग्लादेश फैसला करता है कि आईपीएल की कवरेज जो है अब वो बांग्लादेश में बैन कर दी जाएगी, और इन फ्यूचर जो है अब वो बांग्लादेश की टीम जो है वो ट्रैवल नहीं करेगी इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने। अब इसका रिएक्शन फिर आईसीसी की जानिब से आता है, उनको कह दिया जाता है कि आपकी ये रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप जो है वो सर पर है। अब उस पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो बांग्लादेश के खिलाफ जो इंग्लैंड ने मैच खेलना है 14 फरवरी को, वो खेलना है कोलकाता में। अगर वो मैच अगर आप शिफ्ट कर देते हैं तो श्रीलंका में, तो फिर 16 तारीख को वापस जो है मैच खेलना है इंग्लैंड ने इटली के खिलाफ वापस इंडिया आकर। तो फिर बीच में एक दिन बचेगा, उसमें वो टीम ट्रैवल करेगी, एक दिन पहले भी मैच खेला होगा, वापस आकर भी एक दिन बाद मैच खेलना, तो ये पॉसिबल नहीं है। इंग्लिश टीम ये चीज नहीं मानेगी और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ये चीज नहीं मानेगा, तो फिर लॉजिस्टिक इश्यूज होते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। एक पॉसिबल सोल्यूशन जो मैंने निकाला इसके नजदीक, मेरे नजदीक आप इस तरह इस चीज को टैकल कर सकते हैं कि अगर ग्रुप्स देखे जाए तो ग्रुप बी में अगर जिम्बाब्वे की जगह बांग्लादेश को रख दिया जाए, और ग्रुप सी में जहां बांग्लादेश मौजूद है वहां जिम्बाब्वे को लेकर आते हैं, तो फिर शेड्यूल का जो इशू है वो भी सॉल्व हो जाएगा। और कहने को तो बहुत आसान चीजें लग रही हैं कि श्रीलंका में पाकिस्तान मैचेस खेल रहा है, पर पाकिस्तान का कदकाठ अलग है और बांग्लादेश का कदकाठ अलग है। और जहां तक मुझे एक खबर के मुताबिक जो खबरें अब तक आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि बीसीसीआई शायद इन फ्यूचर जो है हाइब्रिड मॉडल पर भी ना माने, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि अगर आप देखें तो बीसीसीआई की बहुत पावर थी इस साल टी20 वर्ल्ड कप में, वो चाहते तो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ अपना मैच ना रखते, अपने ग्रुप में पाकिस्तान को ना रखते, लेकिन वो समझते हैं कि पाकिस्तान की कदकाठी भी अलग है और पाकिस्तान के साथ जो उनके मैचेस हैं उन्हीं का रेवेन्यू आता है। आप इवन एशिया कप में भी देखें तो पाकिस्तान का जो ग्रुप था उसमें पाकिस्तान, इंडिया और साथ में छोटी टीमें थी यूएई और ओमान, जबकि दूसरे ग्रुप में 3 बड़ी टीमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका। आप उनको तीनों के खिलाते हैं, लेकिन पाकिस्तान इंडिया के मैच के बगैर वो चीजें नहीं आती। वो रेवेन्यू, वो क्रेज, वो जोश, वो व्यूवरशिप, वो पाकिस्तान, उसके लिए आपको जरूरत पड़ता है। तो पाकिस्तान की बातें कहीं ना कहीं इस वजह से वजन रखती हैं। ओवरऑल इंडिया की क्रिकेट बहुत मजबूत, बहुत ताकत, भारतीय टीम बीसीसीआई बहुत आगे, और पूरा जो स्ट्रक्चर है इंडियन क्रिकेट का वो पाकिस्तान से आगे है, पाकिस्तान से मजबूत है। देयर इज नो शेम इन एक्सेप्टिंग दिस, क्योंकि मेहनत की है, हार्डवर्क करके वो यहां तक आए। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो 1990 की दिहाई में या 2010 तक भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं थोड़ा आगे जरूर था, लेकिन फिर भारतीय टीम ने पकड़ बनाकर रखी है।
एक तो ये चीज़ हो गई। उसके अलावा अगर देखा जाए तो फिर पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट करेगा पूरा बांग्लादेश को इस इशू पर। और चेयरमैन पीसीबी साहब ने ये खबर भी फैला दी है कि अगर हम जो है वो ज़रूरत पड़ी तो आईसीसी में भी इस पर बात करेंगे। तो बांग्लादेश को थोड़ा साथ जरूर मिला होगा, क्योंकि मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन हैं, भारत के साथ टाकरे भी रहते हैं। देखिए, पावर थी ही आपके पास, आप में गूदा था ही तो आप ट्रॉफी लेकर घर चले जाते। पहले ज़माने में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ऑलवेज देयर इज़ ऑलवेज अ न्यू। तो मोहसिन नकवी साहब ने वो चीज़ शुरू की है। स्टिल बहुत सारे उनके साथ मेरे इश्यूज़ हैं कि भाई वो चेयरमैन पीसीबी बनते थे, नहीं बनते थे, डिजर्व करते हैं, नहीं करते हैं। अगर चेयरमैन पीसीबी होना भी चाहते तो फिर इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के, वो ओहदा छोड़ दें। इतने बड़े बड़े दो ओहदे तो आप नहीं लेकर चल सकते मोहसिन नकवी साहब। पाकिस्तान में क्रिकेट कोई पार्ट टाइम चीज़ नहीं है, इट्स एन इमोशन, इट्स एन फेस्टिवल इन पाकिस्तान। तो फिर आप सेनेटर भी हैं, वजीर दाखिला भी हैं, फलाना बंदा आपका दोस्त भी है जो बहुत बड़ी पावर में है, तो इस वजह से आप चेयरमैन पीसीबी भी हैं। तो दैट्स हाउ थिंग्स आर हैव गॉन। बांग्लादेश को फिलहाल जो तो मना कर दिया गया है, लेकिन आगे चल के देखा जाएगा क्या फाइनल डिसीजन आता है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्योंकि इससे मुकर गया है कि हम तक तो आईसीसी की कोई ऐसी खबर नहीं पहुंची। देखिए, सच बताऊं ना तो ईएसपीएन क्रिक इन्फो मेरे नज़दीक जो खबर ईएसपीएन क्रिक इन्फो ने लगाई है वो इसलिए लगाई है कि ये उनका गेस है कि आईसीसी ऐसा करेगा, और शायद उनके उनके पास कोई खबर भी पहुंची हो कि आईसीसी के हलकों में ऐसी खबरें चल रही हैं कि इस खबर को रिजेक्ट किया जाए, इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया जाए। तो इस वजह से उन्होंने खबर छापी हो। बांग्लादेश तक अब तक नहीं पहुंची, लेकिन पहुंच जाएगी, ऐसा ही होगा। मुझे लगता है कि बांग्लादेश को कह दिया जाएगा कि या तो आप घर चले जाएं या तो फिर आप वर्ल्ड कप इंडिया में ही खेलें। आपको क्या लगता है क्या होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।